नहीं। नहीं, इस बुक में ही इतना है। इस बुक में 200 के अच्छा, आसपास गाथा ही नहीं है। ठीक है, 144 तक ना। हाँ, हम्म 144 तक है। ठीक है। चलिए, कैसे हैं प्रियंका जी? हाँ, ठीक है। सर ठीक है सर, आप कैसे हैं? बस चल रहा है, बढ़िया। सर आंटी कैसे है? हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट है। बढ़िया। चलिए। हैदराबाद में ही है सर? अभी हैदराबाद में ही है। सर आपने एग्जाम दे दिए? नहीं, आज देने का सोच रहा हूँ मैं। कल तक पे लास्ट था ना, इसलिए मैं सोचा पहले कर लें, पढ़ लें। सर अच्छा सर, कल क्लास किए थे क्या? हाँ। कल क्लास किए था थी हाँ, किए कल थे? लास्ट चैप्टर था ना। अच्छा। कल किया लास्ट था। चैप्टर कुछ क्वेश्चन आंसर थे, वो किए थे। अच्छा अच्छा। अच्छा हुआ है जिन लोगों ने भी पढ़ा है, थोड़ा सा इससे पहले अच्छा हो गया। हाँ सर, वो पढ़ने से एक बार अच्छा रिवीजन साथ में हो जाता है। खासकर वो परीक्षा मुक्त तो थोड़ा डिफिकल्ट था ना, सबसे पहली बार पढ़ रहे थे। हाँ। ऐसे ही सोचा है हम 7 दिन इसको। अभी वो तो मेरे ख्याल से 16, 15, 16 को खुल ही जाएगा। बट एक 7 दिन इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जब भी इतना भी हो जाए, गाथा गाथाएं और मेन मेन रिवाइज कर ले। मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं 116 से 120 पढ़ेंगे। जी वो। हाँ चलो ना सर, आप मंगलाचरण पढ़िए। करें। मंगलाचरण तो कर ले पहले। हाँ, यही गाथाओं का ही मंगलाचरण कर लेंगे। एक एक गाथा पढ़ ठीक है। लीजिए आप, जैसे मैं पढ़ता हूँ। हाँ। जीवेन स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमधिकम भावेन जयि पुग्गल दौवमिणम अपरिणामी तदा होदी। पढ़िए 117। कम्मा कम इ, हाँ, पढ़ो पढ़ो। पढ़िए प्रियंका जी। कम्मा इयवग नासूय अपरिणामं नहीं अपरिणम तिसु कम्म भावेन संसारस्य अभावो पश्यते शंख सम ओवा। जीवो परिणमायदे पोग्गलदव्वाणि कम्म भावेण ते समय परिणमन्ते कहमणु परिणाम यदि चेदा। हाँ, संयम संयम है, समय नहीं है यहाँ पे तो। क्या गलत है क्या? संयम। सर मेरे को तो संयम लिखा, संयम। हाँ, वही स्वयं परिणमन्ते कहम नु परिणामदि चेदः। अह हाँ, स्वयमेव ही सहमेव स्वयमेव ही परिणमदि कम्म भावेन संयम। पुग्गलं दौवम जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिति मिच्छा। नियमाकम्म परिणदम् कम्मं चियहोदि पोग्गलं दव्वम् तम तह तम नानावरणा परिणदम् मुनसु तच्चैव। हिंदी का पढ़ते हैं। हम्म, यदि यदि स्वयं स्वयं पढ़ी यदि पढ़ी। स्वयं ही स्वभाव से परिणत न हो, ना बंधे ही, तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल दरब। कर्मत्व में यदि वर्गनाए परिणमित होंगी नहीं, तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नासती। यदि फिर परिणमावे जीव पुद्गल यदि परिणमावे जीव पुद्गल द्रव्य को कर्मत्व में पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को। यदि स्वयं ही परिणमे वे पुद्गल दरब कर्मत्व में मिथ्या रही यह बात उनको परिणमावे आत्मा। जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल दर वही कर्म है। जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि है। बढ़िया। ये यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है
और कर्मण वर्गनाएं कर्म भाव से परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। हम्म। ये पुद्गल द्रव्य यदि जीव में स्वयं यहाँ पे उल्टा से समझा रहे कि अगर पुद्गल द्रव्य अपने आप से नहीं बंधता है हाँ हाँ और कर्म भाव से अपने आप स्वयं नहीं परिणमित होता है तो वह अपरिणामी सिद्ध होगा। हाँ लेकिन सिद्धांत यही है कि पुद्गल द्रव्य मतलब जो कार्बन वर्गनाएं हमारे बंधती है वो वो मतलब उनकी स्वयं की योग्यता से ही वो बंधती है, उसमें जीव कुछ नहीं करता। हाँ, अगर करने लगेगा तो फिर ओ, दूसरे का हाँ काम हम करने लगे तो वो खुद का काम नहीं करेगा, वो मतलब हाँ बेकार हो जाएगा वो तो। हाँ, तो वो अपरिणामी सिद्ध होगा। हाँ, और दूसरी तरफ अपरिणामी हो से जाएगा। तो हम्म, अपरिणामी तो है ही नहीं, द्रव्य द्रव्य की ये द्रव्य गुण पर्याय में ही होता है और प्रत्येक समय पर्याय बदलती रहती है, तो उल्टा सिद्ध कर दिया। हाँ। हम्म। और फिर ये भी हो जाएगा कि अगर कार्बन वर्गनाएं मतलब अपने आप नहीं परिणमती तो संसार का अभाव ही हो जाएगा, किसी का कर्म कुछ रहेगा ही नहीं फिर तो। हाँ, कर्म बंधे नहीं, और फिर कर्म बंधे तो नहीं, तो संसार भी नहीं है फिर। हम्म। यदि ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणाम आता है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमती हुई उन कार्बन वर्गनाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणमन करा सकता है। तो पहले वाला था, हाँ। पहले लिया उद्गल का स्वयं का परिणाम। हम्म। अब पहले बोला पुद्गल पुद्गल अपने आप को अगर नहीं परिणाम आता तो, और अभी बोल रहे अच्छा ठीक है पुद्गल नहीं परिणाम आता, अगर जीव परिणाम आ सकता है। जीव जीव ने ऐसे भाव किए या फिर जो भी है मतलब है, उसके निमित्त निमित्त से होता है लेकिन जीव खुद नहीं करता है। जीव पुद्गल द्रव्य या कार्बन वर्गनाओं को कर्म भाव में नहीं परिणम होता है। तो इसलिए क्यों नहीं परिणम आ सकता, क्योंकि जो खुद ही नहीं परिणमता है उसको जीव कैसे परिणम आ सकता है। वो जो परिणमन खुद ही नहीं कर सकता तो उसको दूसरा कैसे करा सकता है। यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमन करता है तो जीव कर्म पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। हम्म अतः ऐसा जानो कि जिस प्रकार नियम से कर्म रूप कर्ता के कार्य रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है। तो ऊपर के उल्टा बताया, उल्टा प्रूव नहीं कर पाए, तो अब फाइनली ये हो गया कि हाँ, नियम क्या हो गया, कर्म रूप कौन है, परिणमित उद्गल द्रव्य ही कर्म रूप परिणमित होता है। तो कर्म रूप में अभी विशेष कर्म नाम आ गए, कौन से कर्म, ज्ञानावरणादि रूप परिणमत कौन है, उद्गल द्रव्य वो ज्ञानावरणादि ही है। हम्म। उक्त गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृत चंद्र लिखते हैं कि अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभावत्व सिद्ध करते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि आचार्य कुंदकंद का शिष्य होकर कोई व्यक्ति सांख्य मत अनुयायी कैसे हो सकता है, क्योंकि जो सांख्य मत को मानने वाला है होगा वह जैनाचार्य का शिष्यत्व कैसे स्वीकार कर सकता है। हाँ रितु जी, पेज नंबर 186, अनुशीलन 2, समय सार अनुशीलन। जी सर। अभी शुरू किया है बस, गाथा 116। कोई कोई व्यक्ति जैन धर्म की आस्था वाले होकर भी निश्चय ने के पक्ष को सुनकर उसके एकांत में चढ़ जाते हैं और वस्तु के परिणमन स्वभाव की उपेक्षा कर उसे सर्वथा अप्रिणामी ही मानने लगते हैं। वे प्रकट रूप से तो जैन ही रहते हैं पर उसके अंतर मान्यता सांख्यों जैसी हो जाती है। ऐसे लोगों को ही यहाँ सांख्य मत अनुयायी शिष्य कहकर संबोधित किया है। हाँ, मतलब निश्चयाभासी हो गए ना, परिणमन स्वभाव की उपेक्षा नहीं करना है। द्रव्य गुण पर्यायमयी है तो उसका द्रव्य गुण से विकाल भी है, और पर्याय होने से परिणमन स्वभाव भी है, ये मानना पड़ेगा। और परिणमन स्वयं का स्वयं से होगा। पूरे इसका यही है कि जीव का परिणमन जीव जीव में है, उद्गल का परिणमन पुद्गल में है। दोनों का परिणमन होते हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है दोनों में। हम्म। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रहे।
तो इसमें सारा उसी पे है। हाँ, बस अब इसी को अलग अलग वे में बात हाँ, करानी अभी है। बहुत डिटेल में अलग अलग ना अपेक्षाओं से समझाएंगे, बस पढ़ते जाइए आप। हाँ। परिणाम इन स्वभावत्व सिद्ध होगा इसमें। इसमें इसमें पहले इन गाथाओं में पुद्गल का परिणाम स्वभावत सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, पहले शायद जीव का कर चुके हैं, अब इसमें पुद्गल का कर रहे हैं। हाँ, पुद्गल का कर रहे हैं अभी। इसके पहली वाली गाथाओं में जीव का कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद आएगा। इसके बाद है क्या? इसके बाद है। अच्छा, चार गाथा पहले पुद्गल की है, तब फिर चार गाथा जीव की है। हाँ, यस, तो एक समझ में आ जाए भाव, तो हाँ। दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ जी, मतलब बात यही है, इसी को बहुत अलग अलग वे में बताएंगे अभी। हाँ, यस। इन गाथाओं में संयुक्ति यह सिद्ध किया गया है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, उसे अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। यही लाइन है मेरी। हाँ, तो ये मतलब दो चीजें, एक द्रव्य हो गया, मतलब सारे द्रव्य हो गए, और द्रव्यों हम्म। का स्वभाव क्या है, मतलब परिणमन, परिणमनशील है। पर्याय की अपेक्षा से परिणमन करना। अच्छा, ये स्वभाव है, या मतलब परिणमन कर रहा है, तो कहेंगे बोले कौन कराता है उनको, मतलब उनका हम्म। स्वयं में उनकी ताकत है, अपनी ताकत है परिणमन करने की, उनकी ताकत है। तो वो अपने आप को करता है, ठीक है, अपने आप का कर लिया, कि दूसरे का कर सकता है क्या, मतलब दूसरे का भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम्म। दूसरे का ये करेगा तो दूसरा किसी और का करेगा फिर, हम्म। या मेरे को करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी। वो हम्म। परीक्षा मुख में यही देखा था ना, कि अगर आत्मा स्व पर प्रकाशक नहीं है, तो स्व को पर को तो प्रकाशित कर रहा है, स्व को प्रकाशित नहीं करे तो मैं आत्मा हूँ। नहीं करेगा तो कोई और दूसरा जरूरत पड़ेगा फिर। हाँ, तो आपको बताना पड़ेगा मैं आत्मा हूँ, आपकी आत्मा कौन बताएगा, कुसुमलता जी बताएंगे कि आप आत्मा हो। तो ये तो हम्म। ऐसा सिस्टम होता नहीं है ना, केवली तो सब कुछ जानते हैं। तो हम्म। ये सिद्ध करने का तरीका है इसमें, तो यही पॉइंट है अभी। हाँ, रंचमात भी अपेक्षा नहीं है दूसरे की। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं अबद्ध रहे और स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित न हो, तो वह अपरिणामी सिद्ध होगा। ऐसा होने पर संसार का अभाव सिद्ध होगा। कारण यह है कि कार्मन वर्गणा के कर्म रूप हुए बिना जीव कर्म रहित सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में संसार कैसा? क्योंकि जीव की कर्म बंद अवस्था का नाम ही तो संसार है। इससे बचने के लिए यदि यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणाम आता है, इसलिए संसार का भाव नहीं होगा, इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं अपरिणमित पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म रूप परिणाम आता है, कि स्वयं परिणमित पुद्गल द्रव्य को? अब हाँ, बोल रहा है तो कि अगर अच्छा, खुद तो परिणमित नहीं हो रहा है, तो कौन परिणमा रहा है उसको, बोला पुद्गल, यानी पुद्गल को जीव परिणमा रहा। अच्छा, इसका मतलब क्या, मतलब उसको परिणमन करने की उसमें शक्ति नहीं है, तो जिसमें शक्ति नहीं है दूसरा उसको कैसे कर पाएगा परिणमन, हम्म। है ना, तर्क दूसरा यहाँ। नहीं, यहाँ पे और एक बोल रहा है कि स्वयं अपरिणमित पुद्गल जो खुद ही नहीं परिणम आ सकता है, वैसे पुद्गल को जीव कर्म रूप परिणाम आता है, कि जो स्वयं परिणमाता है पुद्गल द्रव्य उसको करवाता है। स्वयं परिणमित पुद्गल, मतलब हाँ। एक तो वो खुद परिणमन नहीं कर रहा है, तो दूसरा करा रहा है, मतलब हम्म। उसको परिणमन करने की शक्ति नहीं है, तो हम्म। फिर जो स्वयं परिणमित नहीं है पुद्गल द्रव्य को दूसरा परिणमन करा सकता है। हम्म। या अगर मान लो खुद स्वयं परिणमन हो रहा है, तो फिर जीव दूसरे उसको की कैसे जरूरत ही क्या परिणमन है? कर पाएगा, डबल डबल परिणमन कैसे करेगा, मतलब हम्म। एक कार्य में दो कर्ता कैसे हो गए, है ना, बड़ा इंटरेस्ट। हाँ, स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित करना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो, उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। हाँ, उसका तर्क दे रहे हैं कि ये हाँ। अगर वो परिणमन करने की उसमें शक्ति नहीं है, तो तुम अच्छा। कितना भी कर लो, वो परिणमन कैसे होगा, शक्ति होगी तभी करेगा, और शक्ति होगी तो वो तुम्हारी इंतजार थोड़ी करेगा कि तुम आओ परिणमन कराओ, मैं अपने आप स्वयं स्वतंत्र हूँ परिणमन होने को। चार पॉइंट हो गए ना इसमें। हम्म। जी सर। तथा स्वयं स्वयं परिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं करा सकता। तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती।
इस प्रकार दोनों ही पक्षों में यह बात सिद्ध नहीं होती कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमाता है। अतः यह ठीक है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी हो। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरण आदि कर्म है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। बस उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि कारमान वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य अपने परिणमन स्वभाव के कारण ही कर्म रूप परिणमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट उस पे देख लेते हैं, हिंदी वाला 64 कलश का है ना। आगामी कलश में इस बात को स्पष्ट किया गया है, इस प्रकार है। स्थितेत्या विघ्ना खलु विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्तिः तस्यां स्थितायां स्थितियायां करोति स करोति भावां यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। सर्व पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणाम की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं कर्ता स्वयं के परिणमन का यह सहज ही नियम जानो वस्तु के परिणमन का। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की स्वभाव भूत परिणाम शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई, और उसके सिद्ध होने पर पुद्गल द्रव्य जिस भाव को करता है उसका वह पुद्गल द्रव्य ही करता है। नाटक समय सार में इस कलश का भावानुवाद इस प्रकार किया गया है। पुद्गल परिणामी द्रव्य सदा परिणमावे सोई याते पुद्गल कर्म को पुद्गल करता हुई। इन गाथाओं की टीका लिखते समय आचार्य जैसे ने तात्पर्यवर्ती में लगभग इस प्रकार का भाव व्यक्त किया है। हाँ, एक बात जो तात्पर्यवर्ती में सहज ही आ गई वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उसमें कहा गया है कि जब कोई भी महत्वपूर्ण बात कही जावे तो उसका अर्थ 5 प्रकार से किया जाना चाहिए। उसका अंडरलाइन करते शब्दार्थ, चलना। एक हो गया शब्दार्थ, पहला हाँ, शब्दार्थ, शब्दार्थ बताना चाहिए। और वह कौन कौन से से नए नए का का कथन है, तो ये नया अर्थ हो नयार्थ गया, हो गया। नया अर्थ हो गया, हाँ। हाँ, वह बात किस मत के संदर्भ में कही गई है, ये मतार्थ हो गया। अर्थ हो गया तीसरा, हाँ। उस बात के समर्थक आगम को प्रस्तुत करना भी जरूरी, आगमार्थ हो गया। आगमन। और उसका भावार्थ क्या है यह हम्म, बताना भी आवश्यक है कि वो है उपादेय है, क्या है क्या नहीं है। ध्यान रहे, भावार्थ में हेयोपादेय का व्याख्यान किया जाता है। जो लोग अति महत्वपूर्ण बातों में ही आगम और नयों की उपेक्षा करना चाहते हैं और भावार्थ में चाहे जो कुछ लिख देना अपना अधिकार समझते हैं, उन लोगों को आचार्य जयसिंह के उक्त कथन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आ, 5 तो ये है, इसमें बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कहीं पे है वो डिटेल में समझना चाहिए क्या क्या मतलब है उनके, अलग जगह दिए हैं। तो 5 अर्थ है छुपे हुए हैं इसमें। मेन पॉइंट ये है कि पढ़ तो लिया है कि पुद्गल का परिणाम स्वभाव है, तो पुद्गल परिणमन, पुद्गल स्वतंत्र रूप से अपना परिणमन होता है। अब उसको आप लगाओगे कैसे एप्लीकेशन, बताइए कुसुम लता जी, प्रियंका जी, बताइए, 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। ना बोलूंगा नहीं। उद्गल उद्गल में शरीर लिया है तो उद्गल स्वयं परिणमता है। हाँ, तो मतलब भाव कैसे समझेंगे, ये तो बता दिया इन्होंने कि पुद्गल स्वयं से परिणमन होता है, तो फिर मैं भी तो हूँ, पुद्गल शरीर भी है, कर्म भी है। तो तीनों में एक बार समझ में आ जाए कि किसका कर्ता कौन है, तो बात ही समझ में आ जाए पूरी तरह से। तो पुद्गल को तो हम अपन देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो गलन होता है या कम ज्यादा होते ही, जैसे हाँ, बचपन, युवान जवानी और वृद्धावस्था, तीनों में मतलब परिवर्तन पुद्गल स्वयं ही तो कर रहा है। हाँ, तो फिर नहीं, सही बात आपने बोला, यही बात मतलब अपने भावों में कहाँ तक समझ में आती है कि कहाँ पे हम लगते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो एक तो शरीर का आपने बता दिया, ऐसे ही अभी अपन कुछ ज्ञानावरणादि कर्मों का। कर्मों का भी नहीं कर सकते कुछ भी, अपन वो अपने भावों के ऊपर निर्भर रहते हैं थोड़े। हम्म,
यस, सही बात है। सर अपन इसमें भाव जैसे सिर्फ करेंगे मतलब जीव तो भाव का ही करता होगा, पर भाव का अभी पुद्गल तो का अभी तो परिणमन और जीव, नहीं, हाँ। ऋतु जी, अभी इस यहाँ पे 116 से 120 में पुद्गल हम्म। कर्म का कर्ता स्वयं पुद्गल है, जीव नहीं है। इस पॉइंट पे हम अगर विचार करें तो पुद्गल कर्म हमारे, अगर एक्चुअल में है कि कौन कौन से पुद्गल कर्म हमसे संबंधित है, कैसे हैं, और कैसे मैं उसका अपना कर्ता मानता हूं या नहीं मानता हूं, या जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं, ये भी हो सकता है। तो हमें एक्चुअल में क्या लगता है, ये तो पढ़ना तो हो गया, अगर थोड़ा सा हम उस पर अपना लगा एक्चुअल में चिंतन करें कि यस, शरीर के बारे में मेरी क्या क्या मान्यता है शरीर को लेके, तो या कहाँ कितनी मान्यता सही है या कितनी कितनी गलत है ना। सो थोड़ा सा विचार करेंगे तो उसका भाव समझ में आएगा। अब अभी तो मतलब तर्क मिला है ना विनीता जी। अनुशीलन 116 से 120 गाथा, पेज नंबर 185। ऋतु जी बताएंगे आप? या प्रियंका जी भी हैं? सब पदार्थ अपने अपने में स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ करता नहीं है, ये तो फिर सिद्धांत भी लगेगा ना सर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, पुद्गल द्रव्य तो स्वयं परिणमनशील है, दूसरे पर की उसको कुछ भी नहीं रहती ना। हाँ, और ये वो तो जो अपने कारण, ये तो अपने नियम वाक्य की किताब के बोल दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा अपना विचारों में लगाए, हमारी हमारी बुद्धि कहाँ लगी है, तो हम चर्चा कर सकते हैं ना। जैसी भी है वैसी हम आपस में चर्चा करके उसको ठीक कर सकते हैं अगर लगे तो। विनीता जी, इसमें बोला है उद्गल में जो परिणमन होता है वो उसकी शक्ति उसमें है, और उद्गल की शक्ति इसलिए तो वो परिणमन उसका खुद का कार्य है, जीव उसको परिणमन नहीं करा सकता उद्गल को। हाँ, तो अब इसमें तो नियम बोला है ना। तो इसमें इतना ही लिया है कि पुद्गल का परिणमन पुद्गल अपने स्वयं से होता है, उसमें जीव उसका करता नहीं है। सर गाथा 116 है। हाँ, 116 से 120 है, 120 तक, हाँ, चार। सर कोर्स में इतनी है। बस इसमें इतना ही भाव है, अलग अलग अपेक्षाओं से बताया कि अगर जीव उसको कर सकता है, उसमें ये हम्म। कहा है कि मान लो, ये मान लेते 1 मिनट के लिए, जीव पुद्गल को परिणमन करवा सकता है। अब जीव का मतलब, मान लीजिए मैं जीव हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर को परिणमन करा सकता हूं अपनी इच्छा से। तो बोले ठीक है, अगर वो परिणमन खुद नहीं कर रहा है तो तुम कैसे कराओगे? जिसमें शक्ति नहीं है परिणमन करने की, अपने आप परिणमन नहीं हो रहा, तो तुम कैसे करा सकते हो कोई? और उल्टा, अगर जिस उसमें परिणमन शक्ति है तो वो तुम्हारी अपेक्षा क्यों रखेगा? हम्म। दोनों। दोनों। तो अब ये तो सिद्धांत हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा अगर चर्चा के लेवल पे ले जाएं, अपने फायदे के लिए प्रयोजन भूत में एक कदम आगे बढ़ाएं, तो क्या समझते हो हमारा मैं कौन? मेरे लिए ये उद्गल कौन? उद्गल के इसमें शरीर और कर्मादि लिए हैं, तो उसमें मेरी बुद्धि कहाँ पर है, वाकई में कहाँ पर है? ज्ञान में, ज्ञान तक पहुंचे, या ज्ञान से मान्यता पे पहुंचे, या भी ज्ञान में ही सुधारना जरूरी है? हम्म। मतलब इसमें क्या कहा कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, मेरा परिणमन मेरे मेरे उसमें है, ठीक है वो, बट अभी इसमें लिया कि पुद्गल का परिणमन होता है शरीर, है ना। शरीर, और शरीर में क्या क्या आ गया? पूरे 5 इंद्रियां आ गए, मन आ गया, वचन आ गया, काय आ गया, और आयु भी है, और श्वासोच्छ्वास भी है। तो इन सब का परिणमन स्वतंत्र रूप से हो रहा है, तो मैं शरीर का क्या कर सकता हूं, है ना। सर बाकी सब तो ठीक लगता है कि हम जैसे कुछ कर नहीं सकते, अपने आप स्वयं परिणमन होता है, बट जैसे बोले ना अभी सर, मन वचन काया, तो अब जो मन में जो भाव आ रहे हैं, मतलब सर ये पता है, सिद्धांत ऐसा है कि जो मन में जो विचार आ रहे हैं, मैं उन विचारों का भी करता नहीं हूँ, लेकिन वो पता नहीं सर, वो होता है ना, अभी फील नहीं होता कि जो मैं मन में जो सोच रही हूँ उसकी करता मैं नहीं हूँ। हाँ, तो अब फिर, ऐसे बोलते हैं ना कि सोच तो मैं ही रही हूँ। हाँ अब मेरे को ये इच्छा हुई खाने की, तो किसने ये भाव की? मैंने ही तो किए ये भाव। हाँ, तो भाव की है ना, तो अब भाव पे आ गई।
नहीं, भावों पे अलग है, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं वो कौन कर, यहाँ पे स्पेसिफिक ये लिया है कि जो पुद्गल है। अब पुद्गल तो संसार के पुद्गलों से हमें मतलब नहीं है, नहीं नहीं, मेरे वो को ठीक है अपने सर। पुद्गल जो जुड़े हैं उनसे मतलब है। और हाँ पुद्गल में शरीर, और शरीर है और कर्म है, दो चीजें हैं। हाँ बाह्य संयोग परिग्रह तो जाने दो, हाँ। पहले शरीर का मैं करता नहीं हुआ, तो बाह्य संयोग का पुद्गल जो बाहर है ना, उसका भी ले सकते हो। पुद्गल का मतलब जो भी संयोग है ना, एक कोई एग्जांपल ले लो, मोबाइल है, उसका परिणाम, उसका संयोग होना, वो क्या मेरे बस में है या नहीं है? नहीं। है ना? नहीं, तो वही अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो ज्ञान में तो एटलीस्ट हम मानना चाहिए ना। आप कह रहे हो ना मानने वाली बात दूसरी है, लेकिन ज्ञान में तो क्लियर होना चाहिए कि ये जो शरीर है ये पुद्गल परमाणुओं का बना है, इसका हाँ। आहार वर्गना है। भाषा हम्म वचन जो निकल रहे हैं भाषा वर्गना का कार्य है। मन का हम्म मनोवर्गना के अंडर में हम्म है ना। यहाँ पे हम्म मन मतलब द्रव्य मन, द्रव्य मन का कर्ता मनोवर्गना है। सवेरे ही किया था ना विनीता जी, है ना। हम्म तो पूरा ये हो गया। और कारमान कर्म जो आ रहे हैं उनका कर्ता कारमान वर्गना है। और चेत इसके लिए क्या कहते हैं, आहार भाषा मनो कारमान तेजस वर्गना। तेजस वर्गना शरीर को चलाने में वो भी पुद्गल है। तो पांचों के पांचों पुद्गल है। तो इन सब का परिणाम स्वतंत्र रूप से पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है। तो फिर क्या मैं ऐसा अभी तो जान लिया ना, जान के अप्लाई कर सकता हूँ क्या? ज्ञान में आने से आगे थोड़ा बढ़ेंगे ना, वरना प्रिंसिपल जानना अच्छी बात है, प्रिंसिपल जान के अप्लाई करना नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना। एटलीस्ट ज्ञान में कि ये यस, ये जो शरीर है, शरीर मतलब पांचों इंद्रियां और मन वचन काय, मन वचन काय, 10 प्राण जो अपनों मिले ना, पांचों इंद्रियां मन वचन काय बल, और श्वासोच्छ्वास और आयु। तो आयु आयु बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए हम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना सर। नहीं, तो करते हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? करो जो भी, मानो ये मत कि ये मैंने किया ये मेरे वजह से होएगा, या मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा करेक्ट होएगा। करेक्ट। तो वही ज्ञान का थोड़ा फायदा होना चाहिए ना हमें, कि ठीक है हम्म, उतनी उतनी कार्य करते हुए दिखे, लेकिन उसको मानते हुए ना दिखे कि ये करने से ये ये प्रॉब्लम होगा। हाँ। ठीक हो गया, तो अब मेरी आयु इसके लिए रुकी है या बढ़ी है या घटी है। हम्म। अपने अपनी मान्यता अपने में सुधर सकती है। और जी जैसे ही सर। सुधरेगी सुधरेगी पूरे 10 प्राणों की अपेक्षा से, उद्गल की अपेक्षा से, तो समता भाव अपने आप आएगा ना धीरे धीरे। हम्म। तो अब समता भाव मतलब कषाएं कम होंगी। जी सर। जितनी जमता भाव हुई उतना कषाय मंद होगी, और जितनी कषाय मंद होगी तो कषायों से सीधा संबंध है आकुलता से। आकुलता आकुलता है, कम होगी तो उतना उतना सुख होगा। हाँ, और जितनी आकुलता कम हुई उतना उतना सुख, सुख रूप अनुभव हुआ, वेदन हुआ। और सुख का वेदन डायरेक्ट स्वयं को होता है। सुख मतलब शांति का वेदन, कि हाँ इतनी जी देर सर। बैठे रहे, किसी कोई अन्य विकल्प नहीं आए, जो जैसा चल रहा था समझ में आ रहा था, तो शांति का वेदन हुआ। तो शांति का वेदन हुआ मतलब जो तथ्य पढ़ा, जो नियम पढ़ा, उसको थोड़ा हमने समझने में कोशिश करी, कुछ फायदा हुआ। ठीक है, चलिए। इसमें पूरा का पूरा पुद्गल की अपेक्षा से था। अब आगे देखते हैं 121 से 125, ये देख लेते हैं। पढ़िए। हाँ, सर 116 से 120 गाथा हो गई पूरी। हाँ हो गई। उनका भाव वही था कि पुद्गल है, पुद्गल में क्या क्या है, और पुद्गल में अगर बदलने की, परिणमन करने की शक्ति है, तो वो स्वयं से परिणमन कर रहा है। इसलिए जीव उसको परिणमन नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? अगर उसमें शक्ति नहीं है तो तुम कैसे कराओगे? जिसमें शक्ति नहीं है तो खुद हम्म नहीं परिणमन कर रहा है तो जीव कैसे परिणमन कराएगा? अच्छा, मान लो शक्ति है परिणमन करने की, तो वो तुम्हारा इंतजार क्यों करेगा, अपेक्षा क्यों रखेगा जीव की? वो स्वयं हम्म परिणमन हो जाएगा। तो इसका बताया कि उसमें अल्टीमेटली, उसमें क्यों है, क्योंकि उसमें परिणाम स्वभाव तत्व सिद्ध हुआ, मतलब उसमें शक्ति है, उसमें परिणमन करने की उसमें खुद की शक्ति है। तो इसलिए वो परिणमन करता है स्वतंत्र रूप से, स्वयमेव स्वयमेव स्वयमेव। एग्जैक्टली यस, जो करते हैं ना ध्यान, उसमें पुद्गल के जो परमाणु हैं
उनका परिणमन स्वयं हो से होता है, स्वयं से होता है। क्यों? उसमें परिणमन करने की शक्ति है, और परिणमन करता है तो वो जो वायु है वो निमित्त बनती है। चलिए 121 से 125 पढ़िए विनीता जी। सर 121 से 125 वाला पढ़ू ना? हाँ हाँ 116 से 120 गाथा तक 5 गाथाओं में जो बात पुद्गल के बारे में कही गई है, वही बात आगामी 5 गाथाओं में जीव के बारे में कही जा रही है, जो इस तो अभी प्रकार आप है। जो जीव नहीं पढ़े पुद्गल का, आप जीव की जगह पुद्गल, सेम आपको एकदम सिमिलैरिटी नजर आएगी। बस पुद्गल की जगह जीव लगा लेना, या जीव की जगह पुद्गल लगा देंगे तो पिछली 116 से 120 का मर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। न स्वयं बद्धो कम्मेण स्वयं परिणमति कोह मादिहिम जई एस तुज जीवो अपरिणामी तदा होदी। हाँ हिंदी का भी पढ़ लीजिए साथ में। 121। यदि स्वयं ही न बंधे और क्रोधादि में परिणत न हो तो अपरिणामी सिद्ध होगा जीव तेरे मत विषय। हाँ पढ़िए कुसुमलता जी 122 पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट कर लो मम्मी। अपरिणमन्तं हि स्वयं जीवे कोहादि एहिं भावेहिं संसारस्य अभावो पश्चदे शंख शंख समओ वा। स्वयं ही क्रोधादि में यदि जीव ना हो परिणमित तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नास्ति। उग्गल कम्मम कोहो जीवम परिणामयेदि कोहत्तम तम स्वयं परिणमंतम कहम नु परिणामयदि कोहो। यदि परिणमावे कर्म जड़ क्रोधादि में इस जीव को, पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को। अह सयमप्पा परिणम परिणमति कोह भावेन एष्यदे बुद्धि कोहो परिणमयदे जीवं कोहत्तमिदमिच्छा। यदि स्वयं ही क्रोधादि में परिणमित हो यह आत्मा मिथ्या रही, यह बात उसको परिणमावे कर्म जड़। ऋतु जी पढ़िए 125। कोहु वजत्तु कोहो माण वजत्तु माण में वादा माव वजत्तु माया लोहु वजत्तु हवदि लोहो। क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ है। पढ़िए आगे 190। यह जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधता और क्रोधादि में स्वयमेव नहीं परिणमता। हाँ रुकिए। हाँ देखिए, यह जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधता और क्रोधादि भाव में स्वयं नहीं परिणमता। मतलब क्रोधादि नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्रोधादि पुद्गल करेंगे। पुद्गल परिणमन होगा क्या क्रोधादि रूप में? जीव ही जीव होगा। होगा। जीव ही होगा ना। हाँ भाव है, यस। यदि ऐसा तेरा मत है तो यह जीव द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। जीव द्रव्य स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना जाए कि क्रोध रूप पुद्गल द्रव्य जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, क्रोध रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध रूप कैसे परिणमा सकता है। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या हुआ विनीता जी, कि जीव द्रव्य स्वयं को, मतलब स्वयं क्रोध आदि भाव रूप परिणमित नहीं हो रहा तो संसार का भाव नहीं। जीव द्रव्य अपरिणामी, अगर वो क्रोध भाव खुद नहीं कर रहा हो तो मतलब वो अपरिणामी हो गया। पहली बात है ना। दूसरी बात ये बोल रहा है कि अगर उद्गल कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमन का है, तो कहते हैं कि वो खुद जीव परिणमन नहीं कर रहा है तो उसको पुद्गल कैसे करा सकता है क्रोध रूप परिणमन?
मतलब जो अपना काम खुद नहीं कर रहा है तो बोल रहे हैं कि दूसरा कराएगा तो करेगा क्या काम। तो बोले जो खुद में करने की शक्ति नहीं है तो दूसरा क्यों कैसे कराए। और दूसरा अगर कराने लगे तो फिर खुद को करने की जरूरत क्या है। शक्ति नहीं है, खुद नहीं कर रहा है, कह रहे हैं दूसरा करा रहा है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, और यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप से परिणमता है तो फिर क्रोध कर्म जीव को क्रोध रूप परिणाम आता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है ना। अतः यह मानना ही ठीक है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है, और माया में उपयुक्त आत्मा माया ही, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ ही है। कषाय करते हुए आत्मा कषाय ही है। उक्त गाथाओं में यह सिद्ध किया गया कि जीव स्वयं ही अपने परिणामों का करता है ना। जैसे जीव अपने स्वयं परिणामों का करता है वैसे ही पुद्गल भी अपने परिणामों का कर्ता खुद है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जीव को क्रोधादि भावों का कर्ता बताया गया। देखिए यहाँ पे विनीता जी जो भेद ज्ञान करते हैं वहां पे इसको अलग कर देते हैं, मेरे नहीं है करके। लेकिन यहाँ पे क्या है, बताने के लिए किसमें हो रहे हैं, यहाँ भेद विज्ञान की बात नहीं है अभी, यहाँ जिम्मेदारी वाली बात है। तो जिम्मेदारी के लिए जीव को क्रोधादि भावों का करता, मतलब जीव ही क्रोधादि करता है। आत्मख्याति में यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ क्रोधादि भाव में स्वयं परिणमत न होता हो तो वह स्वयं अपरिणामी ही सिद्ध होगा, और ऐसा होने से संसार का भाव सिद्ध होगा। हाँ, मतलब अगर क्रोधादि भाव खुद नहीं कर रहा है ना, और कर्म बंध नहीं रहे तो क्या होगा, संसार नहीं होगा। कर्म नहीं बंधेगा तो संसार ही नहीं होगा, जीव मुक्त होगा। तो ऐसा होने से संसार का अभाव सिद्ध होगा, ऐसा होता नहीं। इससे बचने के लिए यदि यह तर्क उपस्थित किया जाए क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमन कराता है, इस कारण संसार का अभाव नहीं होगा। तो इसमें कहा कि पुद्गल क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म मतलब कषाय जीव को भाव रूप परिणमन कराती है। इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए जीव को। थोड़ा हर एक जगह ध्यान देना, कंफ्यूजन है कि अगर जीव क्रोधादि रूप नहीं परिणमन करता है तो उसको पुद्गल कर्म क्रोधादि रूप में जो परिणमन नहीं करता है उसको कैसे करा सकता है। या दूसरा यह है कि जो खुद स्वयं परिणमित हो रहा है तो उसको दूसरा क्यों कराए। यही पॉइंट इसमें रिपीट किए हैं। स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई द्रव्य अपरिणमित है तो उसको कोई परिणमित करा देगा। मतलब शरीर की पर्याय या जीव की पर्याय वो खुद नहीं कर सक रहा है तो उसको दूसरा उसकी पर्याय करा नहीं सकता, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परिणमन करने के लिए शक्ति चाहिए और वो शक्ति अपनी अपने में है। तो परिणाम शक्ति देखी थी ना, 47 शक्तियों परिणाम शक्ति देखी थी, वो तो जीव की थी। ऐसी ही शक्ति परिणमन करने की पुद्गल में भी है। तो और अगर शक्ति नहीं है तो परिणमन नहीं कर रहा है तो दूसरा भी नहीं करा सकता। तो तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म का क्या मतलब हुआ विनीता जी। क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म क्रोधादि को, क्योंकि आपने बताया ना ये जो राग द्वेष अपने जो है, जैसे जो 5 वर्गणाएं में बताया ना सर, हाँ गुण भी प्रभाव हुए ना पुद्गल द्रव्य में, जैसे आहार भाषा मनो कर्मण,
तेजस तो क्रोध किस में आ गया सर? क्रोध तो हाँ विभाव भाव में। यही थोड़ा क्रोध आदि रूप है ना, क्रोध आदि रूप होने से इसको किस में लेंगे? ये तो कह रहे हैं क्रोध आदि रूप पुद्गल कर्म। हाँ, उसको पुद्गल बोल दिया। हाँ तो पुद्गल बोल दिया तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसको? फिर अपन ने तो सुबह तो जैसे परभाव अपन ने किया था ना, परभाव में तो सारी वर्ग, ये अपने 5 वर्गणाएं थी, उनको सिद्ध किया था। हाँ तो इसमें पुद्गल कर्म है तो पुद्गल कर्म में पुद्गल वर्गना आ गई। सर ये गुण आहार में नहीं जाएगा, नहीं उसको भाषा छोड़ दीजिए, भाव। आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आप सुनेगा। यहाँ हम्म का क्रोध आदि रूप पुद्गल कर्म, हम्म। तो क्रोध आदि रूप पुद्गल कर्म मतलब क्या हुआ? तो उसको पुद्गल का क्यों बोला है, हाँ यस। जबकि है अपना विकारी भाव? नहीं बट आप इसको थोड़ा ध्यान से दीजिए, क्रोध आदि रूप पुद्गल कर्म, बताइए प्रियंका जी आप बताइए। सर ये मौनीय कर्म की अपेक्षा से, जैसे मौनीय कर्म के है और कर्म कर्मण वर्गणा से होते हैं तो पुद्गल है। हाँ यस, बोलिए प्रियंका जी आप। सर वही जो बोले ना, मतलब कर्म जो है सारे ही क्रोध आदि, मतलब सारे कर्म आ गए इसमें, जो भी कर्म। कर्म तो आ गए यहाँ, क्रोध हाँ आदि रूप पुद्गल कर्म में क्रोध मतलब जीव के नहीं है, मतलब। नहीं, वो सर वो है पुद्गल कर्म, जो अभी अभी जो बुलाए थे 8 कर्म, वो सारे हाँ यस, यहाँ क्रोध आदि रूप पुद्गल कर्म द्रव्य कर्म मतलब, जो बताए वो। करेक्ट, पुद्गल कर्म में जो क्रोध क्रोध रूप परिणमित हुआ, क्रोध क्रोध वह उदय में आएगा तो क्रोध करेगा जी। तो दो हाँ, तरह से है ना, एक द्रव्य कर्म एक भाव कर्म। भाव कर्म, यहाँ यहाँ द्रव्य द्रव्य कर्म की कर्म, बात हो रही है। क्रोध ये द्रव्य द्रव्य कर्म हुआ। हम्म नेताजी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ आपको ये, या हुआ? दो चीजें हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म। हम्म। हाँ सर, द्रव्य कर्म भाव कर्म से। हाँ तो जो क्रोध क्रोध वाला द्रव्य कर्म है उसको क्रोध द्रव्य कर्म बोलेंगे ना। जो पुद्गल का है, जिस हम्म, क्रोध रूप परिणमित क्रोध रूप कारमान वर्गनाएं क्रोध रूप बनी ना पुद्गल की, हाँ। उसको क्रोध रूप पुद्गल कर्म हुए। और 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 द्रव्य कर्म इसमें हो गए कैसे? क्रोध आदि भाव रूप, सेम क्रोध आदि वहां भाव रूप है, वहां पुद्गल कर्म है, कर्म रूप हुए, हम्म, परिणमित कराता, अतः यही ठीक है। सर ये क्रोध आदि रूप पुद्गल कर्म और क्रोध आदि भाव रूप दोनों बोला है। हाँ तो एक जीव के हुए एक पुद्गल के हुए। एक जीव के होगा, एक पुद्गल के हाँ तो होगा। नाम दोनों का एक ही है, जैसे मिथ्यात्व भाव भी अलग है, मिथ्यात्व भाव जीव का होता है और मिथ्यात्व कर्म पुद्गल का होता है। हम्म दोनों का नाम एक ही है, लेकिन मिथ्यात्व ठीक है कर्म भाई। पुद्गल है, हम्म। पुद्गल परमाणु है, और मिथ्यात्व भाव जीव का है। ऐसे ही क्रोध आदि पुद्गल ये पुद्गल है, और हाँ सर, क्रोध आदि भाव जीव के हैं, बराबर। है ना। तो यही ठीक है कि जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयं ही हो, है ना प्रियंका जी। क्रोध आदि ठीक है, क्रोध आदि में मतलब क्रोध मान माया लोग, वो पुद्गल कर्म है, वो द्रव्य कर्म है। जी सर। हम्म परिणमन स्वभाव वाला स्वयं ही हो, अतः यही ठीक है कि जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयं ही हो। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ ही है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव युक्त क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव स्वयं ही क्रोधादि है। जो क्रोध करते वक्त जीव क्रोध ही हो जाता है। इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ, परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। संपूर्ण कथन में न केवल यह कहा कि आत्मा स्वयं क्रोध आदि भाव रूप परिणमित होता है, अपितु यह भी कहा कि क्रोध आदि रूप से परिणमित आत्मा स्वयं क्रोध ही है। जिस वक्त क्रोध रूप परिणमित होता है वो आत्मा स्वयं क्रोध ही बन जाता है, आत्मा नहीं रहता, क्रोध ही हो गया, स्वयं क्रोध आदि रूप परिणमित होता है। ये भी कहा, दो पॉइंट का, स्वयं क्रोध का परिणमन जो होता है स्वयं से होता है, स्वयं में होता है, और जब क्रोध करता है तो वो स्वयं क्रोध ही हो जाता है। यहाँ आपको कैसा लग सकता है आत्मा क्रोध कैसे हो सकता है, पर बात यह है कि जिस नय से यहाँ आत्मा को क्रोध आदि का कर्ता कहा जा रहा है, उसी नय से उसे क्रोध भी कहा जा सकता है, क्योंकि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व एक नय के ही विषय बनते हैं, तथा जिस नय से आत्मा को क्रोध कहना संभव नहीं है, उस नय से उसे क्रोध आदि का कर्ता कहना भी संभव नहीं।
इस प्रकार इन गाथाओं में सिद्ध किया गया आत्मा अपनी स्वाभाविक परिणाम शक्ति के कारण ही क्रोध आदि रूप परिणमित होता है, अन्य द्रव्य के कारण नहीं। तो क्रोध रूप परिणमन करने की भी शक्ति मेरे पास है, कोई अन्य नहीं करा सकता। चलिए यहाँ रुके फिर, हाँ थोड़ा एक 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं, अभी रुकते हैं। सर बाद में वो करेंगे क्या, 1 घंटे वाला? हाँ लगा देता हूँ मैं, कर लेंगे। जी सर। 9:30 से एक घंटे वाला लगा देंगे, जिसको करना हो ध्यान ना कर सकते हैं। सर आपने वो सुबह वाली क्लास डाल दी क्या? मेरे को देखना था वो। हाँ हो गई है।